हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में और स्पेसिफिकली बिटकॉइन डोमिनेंस के बारे में। तो बिटकॉइन डोमिनेंस एक्चुअल में होता क्या है? बिटकॉइन डोमिनेंस एक ऐसा मेट्रिक है जो कि हमें इंडिकेट करता है कि कितना परसेंटेज ऑफ मार्केट बिटकॉइन में हैवी है। जैसे कि अगर लेट्स सपोज आप कोई भी ऑल्ट कॉइन में थे, तो उससे निकल के आपने बिटकॉइन में पोजीशन बना लिया, मतलब आप दोनों में नहीं हो, सिर्फ बिटकॉइन में हो। तो वो इंडिकेट करता है कि तो कितना परसेंटेज ऑफ मार्केट बिटकॉइन में हैवी है। तो इसने ऑलरेडी एक अपवर्ड मूव दे चुका है, जो कि हमने पिछले वीक में डिस्कस किया था कि ये अपवर्ड जाने के बहुत चांसेस है। तो ये अगर हम 2018 का बेयर मार्केट देखें तो आई थिंक ये करंटली इस मूव पर है, मतलब ये मूव देने के लिए रेडी है। तो ये इसने यहाँ से लेकर 62% का मूव दिया था, पर लेकिन तभी जो भी अभी इसका वैल्यू इतना कम क्यों है, क्योंकि अभी इसमें स्टेबल कॉइन भी बहुत, मतलब अगर हम स्टेबल कॉइन का देखें तो तभी उतना स्टेबल कॉइन का मार्केट नहीं था, पर लेकिन अभी 8% मार्केट है। तो बहुत सारे लोग ऑल्ट कॉइन से निकल के स्टेबल कॉइन में जाते हैं, पर मोस्ट ऑफ द मार्केट ऑल्ट कॉइन से निकल के बिटकॉइन में जाता था। पर अभी ऐसा नहीं हो रहा है, अभी बहुत सारा मार्केट ऑल्ट कॉइन से निकल के स्टेबल कॉइन में भी जा रहा है। तो वो एक ऑब्जर्वेशन है देखने के लिए। तो जब भी अभी हम अगर इसको ओवरले करें बिटकॉइन को, तो हमें क्या देखने मिलता है? ये मूव उसने कभी दिया था, ठीक है। हमें हमें वो फाइंड करना है। अगर मैं यहाँ पे वर्टिकल लाइन मारूँ, तो जब भी ये साइडवेज जा रहा था, बेयर मार्केट में ही थे हम, पर लेकिन साइडवेज जा रहे थे, ठीक है। तभी उसने ये मूव दिया था। अभी हम क्या कर रहे हैं, बेयर मार्केट में लेकिन साइडवेज मूव चल रहा है। तो हमें बहुत बहुत लाइकली, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये अपवर्ड मूव दे। और इन माय ओपिनियन वो क्योंकि अभी मोस्टली मार्केट यूएसडीटी या फिर स्टेबल कॉइन में भी होगा, तो आई डोंट थिंक कि वो 64 तक या 62 तक जाएगा। तो हम एक कंजर्वेटिव टारगेट पकड़ के चले तो 48 या फिर 54 भी लेके 52 भी लेके चल सकते हैं। तो वो भी एक अच्छा टारगेट हो सकता है। तो अरे तो बिटकॉइन का करंट वैल्यू फ़िलहाल है 16,745। तो अगर ये और ऐसा साइडवेज चलते रहेगा, जैसे सपोज इसने और ऐसा मूव देते जा रहा है, ऐसा देते जा रहा है, तो भी बिटकॉइन का डोमिनेंस जो है अपवर्ड जाने के बहुत सारे चांसेस है। और जब ये इधर आएगा तभी शायद थोड़ा सा हम बिटकॉइन डोमिनेंस नीचे आते वक्त देख सकते हैं। तो बहुत सारा मार्केट पार्टिसिपेंट ऐसे कह रहे हैं कि बिटकॉइन डोमिनेंस, इवन इफ बिटकॉइन डोमिनेंस ऊपर जा रहा है, फिर भी ऑल्ट कॉइन में इतना ड्रॉप नहीं देखने मिल रहा है, क्योंकि वो मोस्टली मार्केट यूएसडीटी पेयर देखती है। लेकिन अगर आप बिटकॉइन पेयर देखें तो ये ऑल टाइम हाई से 75% है, डाउन है, क्योंकि आड़ा भी बहुत एक अच्छा मार्केट टॉप कॉइन है जो कि 75% डाउन है। अगर हम सोलाना की बात करें तो ये 84% डाउन है। मैं सब बिटकॉइन पेयर की बात कर रहा हूँ, मैं यूएसडीटी पेयर की बात ही नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि हम बिटकॉइन डोमिनेंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अगर सैंडबॉक्स की बात करें तो ये 80% डाउन है बिटकॉइन पेयर में। और आपको ये बात याद रखनी है कि बिटकॉइन इटसेल्फ 70% डाउन है। अगर हम राउंड फिगर पकड़े तो 70% डाउन है, और ये बिटकॉइन पेयर में 80% डाउन है। इसका अगर कैलकुलेशन आप करोगे तो देख लोगे। इथेरियम एक एक्सेप्शन है जी, जो कि उसने यहाँ से एक मूव दिया था 35% डाउन का, पर लेकिन इंडियन उसने रिकवर कर लिया है। तो अगर टॉप से हम गिने तो सिर्फ 20% डाउन है। तो इथेरियम अच्छे से होल्ड कर रहा है। लेकिन मैं इथेरियम के बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इसमें शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो उसका स्टेकिंग मैकेनिज्म था, तो उसका रिलीजिंग डेट पास आ रहा है। मतलब जो लोग ने स्टेक किया था उन लोग को 2 ईयर्स का पीरियड दिया था कि 2 ईयर्स तक वो निकाल नहीं सकते उस स्टेक की, लेकिन अभी वो 2 ईयर्स ख़त्म होने आ रहे। तो सब निकालेंगे तो लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो लिक्विडिटी बढ़ेगी तो इसमें बड़ा ड्रॉप देखने का चांसेस है। ये शॉर्ट में बताया, इसकी मैं डिटेल में अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो अगर कुसामा देखें तो कुसामा भी अराउंड 90% डाउन है। तो देख रहे हो कितने बड़े बड़े मूव्स दे रहे हैं। जो जो टॉप कॉइन है वो 70 से 75% डाउन है, लेकिन जो जो
लो कैप कॉइन है वो तो बहुत 92 लाइक, ये अगर मैं गाला की बात करूँ, गाला एक लो कैप कॉइन है, तो टॉप से ये 90 ऑलमोस्ट 92% डाउन है। तो ये बड़े बड़े मूव, इसलिए मैं कहता हूँ कि बेयर मार्केट में कभी भी डीसीए मत करो, ठीक है। बिटकॉइन में डीसीए करो, ऑल्ट कॉइन में डीसीए मत करो, क्योंकि आप लुट जाओगे फिर। क्योंकि अगर लेट्स सपोज अगर मैं कोई तो एक अच्छा है, मतलब डॉट पकड़ते एक अच्छा कॉइन है, तो क्योंकि अभी भी ऐसे यूट्यूबर्स, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कि अभी भी लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, जैसे कि फ्लोकी इनू कौन सा कॉइन है, ये मैंने तो सुना भी नहीं है। फ्लोकी इनू क्या होता है, ऐसे सब कॉइन प्रमोट कर रहे हैं, तो जो कि बहुत गलत बात है। क्योंकि मैंने खुद ने लॉसेज झेले और मैं जानता हूँ कि लॉसेज झेलना कितना मुश्किल होता है, कितना डिफ़िकल्ट होता है, कितने मतलब इमोशंस बाहर निकलते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के इतने लॉसेस हो, इसके लिए मैं ऐसे कोई कॉइन के बारे में वीडियो बनाता ही नहीं, और ना ही बनाऊंगा कभी, क्योंकि वो बुलशिट होते हैं कॉइन ये सब। क्योंकि अगर मैं एक एग्जांपल दूँ आपको, बीबीक्यू कॉइन के बारे में पता है? आई डोंट थिंक सो कि किसी को भी पता होगा, लेकिन 2013 में टॉप 10 में आता था वो कॉइन, टॉप 10 में से कॉइन आज उसका नामो निशान नहीं है। तो ये सब कॉइन ऐसे होते हैं जो आपको कभी भी उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो वो, तो फ्लोकी इनू का मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि फ्लोकी इनू का ऐसे बहुत बहुत लोग कह रहे थे कि आपको इतना प्रॉफिट होगा, उतना प्रॉफिट होगा, लेकिन मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। ये कॉइन है स्टीम, ठीक है, स्टीम कॉइन है, जो कि 2018 में एक लाइक टॉप 50 में आता था, और 2017 के बुल मार्केट में इसने 0.16 हाई लगाया है, ठीक है, 0.16, सॉरी 2017 में इसने सिक्स सिक्स ही है ना, 6.25 का हाई लगाया है, 6.25, ठीक है। ये टॉप 10 या फिर टॉप 50 में आता था ये कॉइन, पर लेकिन इसके अगले इसमें 1.25। तो ऐसा आप कोई भी यूट्यूबर आपको कह रहा है कि आप इतने पे बाय कर लो, इतना आ जाएगा, तो ये नहीं होता है, ये रियलिटी नहीं है मार्केट की। ऐसे बहुत सारे कॉइन है जो गायब भी हो जाएंगे मार्केट से, तो आपको ये सब के लिए भी ध्यान रखना है। तो जैसे कि ये ऑल टाइम हाई क्या, ये इसके एक हाई तक भी नहीं पहुंचा था, तो आपको वो लोग वादा कर लेते कि आप इधर बाय कर लो, ये ऑल टाइम हाई तक जाएगा, ऑल टाइम हाई के भी ऊपर जाएगा, तो आप इतना एक्स कमा लोगे। तो हर कोई कॉइन ऐसा नहीं करता। हर कोई जो भी वर्थ होते हैं कॉइन, जिसका एक्चुअल में कुछ तो यूजेबिलिटी है मार्केट में, तो वही कॉइन वैसा परफॉर्म कर पाते हैं, हर कोई कॉइन वैसा परफॉर्म नहीं कर पाता। तो एक एग्जांपल था स्टीम का, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल जो कि बीबीक्यू करके कॉइन था, जिसका अभी तो कुछ है ही नहीं, मतलब कुछ भी नहीं है, उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ऐसे सब ऑल्ट कॉइन में बेयर मार्केट में कभी भी डीसीए मत करो, क्योंकि आप इन दी एंड आप लॉस ही खाओगे। तो बेटर है कि बिटकॉइन में भी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इस साल तो मतलब आप जितना भी कैश आप जमा करते वही बेटर होता। तो अभी हम बात कर रहे थे इसके नेक्स्ट टारगेट की, और कभी हम ऑल्ट सीजन मतलब कभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि जब भी ये एकदम टॉप पे होता है बिटकॉइन डोमिनेंस 73.63, तभी एक बड़ा मूव देता है, तभी बहुत सारे ऑल्ट कॉइन पंप करने लगते हैं और उसमें एक बेटर प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। ये मैं ओवरऑल मार्केट की क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप खुद ही ट्रैक कर सको, मेरे को हर बार वीडियो ना बनाना पड़े, आप खुद ट्रैक करना सीख जाओ। मैं आपको आपको एक फ़िश देना देखिए, आपका पेट नहीं भरना चाहता, मैं आपको फ़िशिंग कराना सिखाना चाहता हूँ। तो ये मेरा मोटिवेशन है। तो अगर मैं कह रहा था कि यूएसडीटी और ये फिर स्टेबल कॉइन की वजह से इसका वैल्यू कम दिख रहा है, तो अगर मैं इसको प्लस USDT.D प्लस USDC.D, ठीक है, ये दो स्टेबल कॉइन में इंक्लूड करूँ, तो अभी डोमिनेंस कितना है, 56%। अगर मैं ये सिर्फ अभी तक सिर्फ मैंने दो दो स्टेबल कॉइन लिए, मैंने BUSD नहीं लिया जो कि बहुत बड़ा है, फिर भी फिर भी ये आधे से ज़्यादा 56% मार्केट ऑल्ट कॉइन में है ही नहीं, ठीक है। और ऑल्ट कॉइन में रिस्क क्यों होता है मैं भी वो भी बताता हूँ, क्योंकि लिक्विडिटी नहीं होती उतनी। अगर ले सपोज कोई भी कॉइन है, जैसे फ्लोकी इनू पकड़ लो, तो उसका सिर्फ 20% ऑफ द कॉइन मार्केट में लिक्विड होगा, लेकिन 80% उसके शेयर होल्डर्स के पास होगा। जब भी प्राइस बढ़ेगा तो क्योंकि वो फटक से बढ़ेगा,
और जब भी गिरेगा तो भी फटाक से गिरेगा, क्योंकि उसमें सिर्फ 20% लिक्विडिटी है। तो ये सब कुछ ऑब्जर्वेशंस है जो कि आपको ध्यान रखने हैं और आपको ये सब ट्रैक करते रहना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो।